हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई। हातिम ताई ईमान नहीं लाया था। हातिम ताई का नाम सुने आप लोग? भाई सखी, बहुत बड़ा सखी था, बहुत बड़ा दानी था। उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता था। हातिम ताई के दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटता था। बेशुमार दौलत का मालिक था और उसी तरीके जैसे अल्लाह ने दौलत दिया था, लुटाने वाला भी था। हातिम ताई की बेटी जंग में कैद होकर मदीना आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ गई कि एक बच्ची उधर खड़ी है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से काली कमली को उतारा, एक चादर काली कमली को चादर उतारे और एक सहाबी को दिए कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। वो सहाबी सर पे रख दिए। तो सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तो हातिम ताई की बेटी है, ईमान नहीं लाई है। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, बेटी किसी की भी हो, बेटी यहूदी की हो, बेटी नसरानी की हो, बेटी हिंदू की हो, बेटी मुसलमान की हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी बेटी होती है। एक नौजवान शादी किया, शादी करके आ बीवी से बोला कि सुना, तुमको बेटी चाहिए कि बेटा चाहिए? तो बीवी बोली कि ये तो अल्लाह की खेती, अल्लाह जो दे दे। दिल नौजवान बोला कि नहीं, हमरा बेटा चाहिए, हमरा। अरे बोलो ना भाई। तो बीवी बोली कि तो इसमें हम क्या करेंगे? बोले नहीं, मेहनत तो हूं करिए ना, कोशिश तुम भी करना। तो बीवी बोली इसमें कोशिश की क्या बात है, ये अल्लाह की खेती है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता है। ये नौजवान बोला कि नहीं, ये बात सही है, लेकिन हमको बेटा चाहिए। वक्त गुजरता गया, हमल रुका। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने नेमत दिया बेटी की शक्ल में। अब बेटी दिया थी, ये नौजवान खाना पीना छोड़ दिया। लोगों ने समझाया कि बाबू देखो, दुख ना मारो, अगर बेटी हुई है बेटा भी होगा, दिल छोटा ना करो, बीवी को माफ़ कर दो। खैर 2-4-5 दिन में समझ गया, खाना पीना शुरू किया। फिर 1 साल गुजरा, फिर हमल लुका, तब बीवी को समझा लगी, समझी ले, पहली बार तोरा माफ़ कर दूँ, अब की बार हमरा बेटा चाहिए, न तो मैं दिल्ली भागी जू। बीवी परेशान थी कि इस नादान को क्या मालूम, क्या समझ में आए कि ये अल्लाह की खेती, अल्लाह जिसे चाहता बेटी देता है, जिसे चाहता बेटा देता है। जब वक्त करीब आया बच्चे की विलादत की, तो बेटी की शक्ल में, और बेटी की शक्ल में जब बच्ची पैदा हुई, मालूम चला दिया, घरे छोड़ दिया। फिर लोग समझा बुझा के हफ्ता दिन के बाद घर ले आया। तीसरी बेटी की जब हमल रुका, तो ये लड़का पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया कि सुनो, हमारे मौगी समझा दिया, अगर अब की बार बेटी पैदा भेले तो हम दिल्ली में रुको, यहाँ ना रुको। तीसरी मर्तबा ये बच्ची पैदा हुई, लड़की की शक्ल में पैदा हुई, और हकीकत में दिल्ली भाग गई, दिल्ली चला गया। लोगों ने इसकी बीवी को समझाया, थोड़ा जामा ध्यान रखना, तेज रहोगा रहो। 2-3 महीने के बाद सपना देखा, हो ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है और अफरा तफरी का आलम है, लोग भाग रहे हैं, और 2-4 फरिश्ते इसके बाजू को पकड़ा, बोला यही है, ले चलो। भाई इसको पकड़ के लेके जा रहा था, बोला जहन्नम की खाई में तुमको गिराएंगे, तुम ही हो, चलो। घसेट के इसको लेके आ रहा, देखा जहन्नम के दरवाजे पे उसकी बड़ी बेटी खड़ी थी। सुभान अल्लाह बोला दमाशा, बड़ी बेटी खड़ी है। वो बच्ची कहती है मैं इधर से ले जाने नहीं दूंगी, ये मेरे अब्बा हैं, छोड़ दो। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, इस दरवाजे से नहीं ले जाने दोगे, एक दरवाज़ा और है, उधर से तेरे बाप को जहन्नम की खाई में डालेंगे। दूसरे दरवाजे पे ले गया तो देखता है कि वहाँ वो दूसरी बेटी खड़ी है। वो बेटी बोली कि छोड़ दो, ये मेरे अब्बा हैं, हम इधर से ले जाने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, एक दरवाज़ा और है, तेरे बाप को उस दरवाजे से गिराएंगे। तो तीसरे दरवाजे पर जब इसको लेके गया तो वो जो बच्ची जो पैदा हुई थी देखे वो बैठी हुई है। बोले नहीं हमारे बाबा जी इन्ना से गिरावे नहीं तुम। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा एक दरवाज़ा और है, उधर से तेरे बाप को गिरा देंगे। चौथे दरवाजे पे ले गया और उसको जहन्नम की खाई पे छोड़ा। अब वो खाई में जो छोड़ा फरिश्तों ने, इसके तो जाने निकली। बोली बाबा हो, नींद खुल गई, उठ के बैठ गया, पसीना से सराबोर। बची गिलान भैया। बस अब दिल्ली में नहीं रुका, वो टिकट बनाया, घर भागा 80 स्पीड से घर आया, बीवी के हाथ पकड़ा, घर के अंदर ले गया, बोला हमरा बेटा ने चौथी
बेटी चाहिए। बीवी सोचल गिरे बाप रे, कोई जादू कर दिल किसकी, कोई ताबीज भी तुरा पिला दल बन सके। है इसको चौथी बेटी इसको मिली कि नहीं है, इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के हबीब को 4 बेटी थी। बेटियों से मोहब्बत करो, नबी की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो नबी की एक सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उससे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। बेटियों का बड़ा आला मकाम है, बड़ा ऊंचा मकाम है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, उस घर के लिए बेहतर है जिस घर में सबसे पहले बेटी की पैदाइश हो जाए। अच्छा, আপনারা কথাটা বুঝতে পারেন তো? কথাটা বুঝতে পারেন সে তো? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, उस महल्ले में सबसे अच्छा घर वो है जिस घर के अंदर में सबसे पहले बेटी की पैदाइश हो जाए। हाँ, यहाँ अभी तो हालात ये हैं, लोग बेटियों की पैदाइश नहीं चाहते। ना 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 ना, मुन्ना हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए, मुन्ना भाईजान। अब मुन्नी ने, अरे मुन्नी चाहिए कि नहीं? हाँ, कुर्बान जाओ। सारे लोग मुन्ने ही से प्यार करते हैं। अच्छा, 4-5 बेटी के बाद अगर एक बेटा हो गया, 4-5 बेटी के बाद अगर एक बेटा हो गया तो बाप तो दीवाना हो जाता है, जाता है बाजार, जाके पापड़ खरीदेगा। पहले 4 पैकेट बेटी के लिए पापड़ खरीदेगा, 2 टका पैकेट बेटी के लिए पापड़, 2 टका पैकेट पापड़। अब बेटा के लिए रसगुल्ला। हाट से आया, चौक से आया, बाजार से आया, अररिया से आया, और कुर्बान जाए तमाम बच्चे दौड़े, बेटियां भी दौड़ी, बेटा भी दौड़े। बेटा को गोद में उठा लिया, मेरे मुन्ना, मेरे मुन्ना, मेरे मुन्ना, मेरे बेटा, मेरे बेटा। अब बेटी टिया बोली, ए बाबा की अल्लाह बाबा, हेले पापड़ ले जाओ, निकाल के पॉकेटों से रसगुल्ला। ए बेटा खेले, मुन्ना खेले। वही बेटा जवान होकर बाप को रस्सी में बांध के मारता है। हम ये नहीं कहते अपने बेटे से नफरत ना करो, अरे वो भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन एक बात याद रखना नौजवानों, बेटा सिर्फ अल्लाह की नेमत है। बेटी नेमत भी है, बेटी बरकत भी है, और बेटी बाइसे निजात भी है। इंशाअल्लाह बेटियों से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल की चहीती बेटी, अल्लाह के नबी की 4 बेटी, कुर्बान जाइए, जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा तशरीफ़ लाती थी, घर में दस्तक देती थी, तो अल्लाह के हबीब अपनी बेटी की दस्तक को समझ जाते थे। तो हज़रत उम्मे यमन से फरमाती थी, बांदी जो थी, उम्मे यमन से कहते थे, उम्मे यमन दरवाज़ा खोलो, लगता है ये फ़ातिमा आई है। दरवाज़ा खोला जाता, फ़ातिमा अंदर दाखिल हुई, अल्लाह के रसूल बैठे होते थे, खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे। और यहीं तक नहीं, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा के इस्तकबाल में चंद कदम आगे बढ़ते थे, हाथों को पकड़ते थे, पेशानी पे बौसा देते थे, फिर पकड़ कर लाकर सबसे पहले फ़ातिमा को बैठाते थे, फिर अल्लाह के हबीब बैठते थे। ये बेटियों का मकाम बताना था, ये बताना मकसूद ये था कि बेटियों का मकाम क्या है, बेटी क्या होती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों बेटियों से मोहब्बत करो, मैं भी बेटी वाला हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी थी, 4 बेटी। कितनी बेटियां थी? अपने ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत करो। उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313
की आदत से आती है सदा 313 की आदत से जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। उठो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही मेरा ये ईमान है। और कुर्बान जाओ, एक नौजवान माशाअल्लाह, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठे नारा लगा हुआ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। MP सरफराज आलम साहब माशाअल्लाह, ये हमारे हर दिल अजीज और कौम के रहनुमा हमारे भाई जनाब सरफराज आलम साहब दामद बरकात हो माशाअल्लाह। ये देखिए अपने इलाके में जहाँ भी जलसा हो, ये ऐसा अल्लाह का बंदा इतना साबिर है कि स्टेज पर बैठा रहकर उलमा की तकरीर को सुनते हैं, दादो तहसीन देते हैं और उस वक्त तक नहीं जाते हिलते जब तक कि जलसा ख़त्म ना हो जाए। वो कहीं अर्जेंट काम हो चले जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसे हिलते नहीं हैं। ये इनकी सबसे खूबसूरत अंदाज है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आने वाले सीजन में, ये जो सीजन आ रहा है, अल्लाह हमारे इस MP साहब को भारी मतों से कामयाबी व कामरानी अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा ऊंचा बस ही अल्लाह का नाम रहेगा। किरदार और अमल से तुम दुनिया को बता दो, किरदार और अमल से तुम दुनिया को बता दो। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा भी, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। बेटियों की कदर करो। ये मदरसा जो खुल रहा है, मदरसा जामिया राबिया लिल बनात, मान गए मेरी बेटी नहीं पढ़ेगी, मेरा भाई का तो बेटी पढ़ेगा। इन्नमल मोमिनुन इख्वतुन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, सही है। मेरी बेटी नहीं पढ़ेगी, मेरा भाई का बेटी तो पढ़ेगा, मेरे पड़ोसी का बेटी तो पढ़ेगा, मेरे इलाके की बेटी तो पढ़ेगी, मेरे ज़िला की बेटी तो पढ़ेगी। तो कुर्बान जाओ, इस मदरसा को कितने लोग बनाएंगे? ज़रा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह, सारे लोग तैयार। ये मदरसा जामिया राबिया लिल बनात, आपने वादा किया कि हम बनाएंगे। ये मदरसा ऐसे नहीं बनेगा, संगे बुनियाद इनकी है। अब बुनियाद से लेकर के मदरसा रूम बनाना है, बच्चियों का ठहरने की जगह होगी, बच्चों के पढ़ाने की जगह होगी। हमारे वकील साहब दामद बरकातुहू ये अकेले अल्लाह वाले ये परेशान हैं। तो मेरे भाई, ये मदरसे, ये मदारिस अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हम आपसे ज़्यादा नहीं मांगेंगे, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ। अल्लाह के हबीब का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा इंशाअल्लाह। हमने पहले कहा था अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है, किसी के साथ हो नेकी कर दो, इसका बदला मेरा अल्लाह यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। इसलिए है कोई पहला नौजवान, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह। 10,000 रुपया या 5,000 रुपये देने वाला, 10,000 वाला या 5,000 देने वाला है कोई पहला सखी जो मेरा भाई हो, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत, जिनकी माँ मर गई है, बाप इंतकाल कर गया है,
वो चाहता हो कि हम इसाले सवाब की नीयत से अपने माँ बाप की इसाल और सवाब की नीयत से ये मदरसा बना देंगे, तो इस धरती पर ये मदरसा जब तक चमकता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए नौजवानों, ये पैसा तो मर्द के हाथों का मैल है, और ये 5-10 हज़ार रुपये और कुर्बान जाइए, अगर खुदा न खास्ता घर में कोई हादसा हो जाए, अररिया पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, तो 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये तो यूँ ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह के घर में, अल्लाह के रसूल के घर में दे दोगे, अल्लाह के रास्ते में सदका कर दोगे, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई ऐसा नौजवान जो, वाह भाई वाह, भाई मुसाफा कर लिया, आ जाइए आप। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अरे बुलंद आवाज से नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये पहला नौजवान तैयार हुआ है। दूसरा कोई नौजवान है? दूसरा कोई नौजवान इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। वो कौन खुश नसीब नौजवान है? ये अजमतपुर की सरजमीन है, ये अररिया की सरजमीन है, जहाँ बड़े बड़े सखी लोग रहते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले रहते हैं, दीनदार लोग रहते हैं, सखी लोग रहते हैं, फैयाज दिल वाले लोग रहते हैं। माशाअल्लाह, है कोई नौजवान? भाई को आने दो नौजवान को रास्ता। कहाँ गया वो नौजवान? हाँ, ये देखिए, ये मेरे भाई आ रहे हैं माशाअल्लाह। है ये पहला नौजवान है माशाअल्लाह। ये 10 हज़ार रुपये देने के लिए अपने माँ बाप की साल और सवाब की नीयत से, अपने मरहूमिन मरहूमात की साल और सवाब। क्या नाम भाई? अजमतपुर है मोहम्मद मोबिन भाई डीलर अजमतपुर। 10 हज़ार रुपये इन्होंने ताउन किया है। ये अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह हमारे मोबिन भाई के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता। कहाँ भेज देता बोलो? अरे बोलो ना भाई, डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, बोले झमेले खत्म भाग लीजा। हाँ। दूसरा कोई नौजवान है, दूसरा कोई मेरा भाई नौजवान 10 हज़ार रुपये देने वाला, हमारे मोबिन भाई की तरह कोई साथी बन जाओ इंशाअल्लाह। 10 हज़ार रुपये देने वाला दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई हो, अल्लाह के महबूब का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह इसका जज़ा, इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई एक मेरा भाई, कोई एक और सखी तैयार हो जाओ, 10 हज़ार वाला एक आदमी और इंशाअल्लाह। हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे मेरे भाई, कम से कम 2 आदमी तैयार हो जा मेरे भाई। हमारे मोबिन भाई पहले नंबर पे उन्होंने अपने नाम को दर्ज किया है, पहले फहरिस्त में उसका नाम आया है। दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है, अजमतपुर का हो, चाहे वो अररिया का हो, चाहे वो बैरगाछी का हो, चाहे वो सुरजापुर का हो, कहीं का भी कोई नौजवान 10 हज़ार रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? दूसरे नंबर पे 10 हज़ार रुपये देने वाला एक आदमी और इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, जहाँ पे मेरे अल्लाह ने पहले को चुना है, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा इंशाअल्लाह। ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक वो बंदा, उसका माल अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाएगा। नहीं तो मेरे भाइयों, कितने लोग दौलत लेकर मर जाता है, लेकिन उसका पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं होता है। ये नहूसत है, ये मनहूसियत है। कुर्बान जाओ, अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सीखो, अल्लाह पैसा दे तो अल्लाह के रास्ते में सदका करना सीखो। अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम साहब फरमा रहे थे कि लोगों, जब कोई मुसलमान नमाज की इरादा करता है नमाज पढ़ने का, तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान रोज़ा की नीयत करता है, 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदक़े की नीयत करता है, सदक़े का इरादा करता है, 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? बोलो भाई कितना शैतान लग जाता है? है नारा लगाओ आप। अरे मजमा में से कोई नौजवान है जो नारा लगा दे? हजरत आप चुप रहिएगा। कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान छानी नारा लगाओ नहीं हो? वहां देखो मिस कॉल नारा लगा।
है। एक नौजवान पहले के जैसा नौजवान अब कहाँ है। अभी तो नौजवान ऐसा है, कुछ कुछ नौजवान जहाँ दादी बैठतन, नानी बैठतन, खाला बैठतन, फूफू बैठतन, जहाँ औरतें बैठेगी वहीं घुस से बैठ जाए। ऐसे नौजवान को हम लोग बोलते हैं मोगिया। अपनो जबान हम की बोली बोला, अरे बोला नहीं हो। ऐसे ही एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई। औरतें चिल्लाने लगी, को मर्दक बोलावो लाठी लगाते सांपक मारते हो, को मर्दक बोलावो लाठी लागे सांपक मारते हो। तीन नौजवान भी वहीं था बुधवा, यो बोली जी को मर्दक बोलावो लाठी लागे सांपक मारते, को मर्दक बोलावो। तो लोग आया, सांप को मारा तो एक आदमी कल के तो मेरा छिला लो, बोला हमें भूल ही गिला। ये हमारे भाई मोहम्मद तालिब साहब बिन नसीमुद्दीन साहब माशाल्लाह, राइस मिल वाले, 15,000 रुपए, नारे तकबीर। 15,000 रुपए, 15,000 रुपए हमारे हजरत ने, तालिब बाबू ने ताउन किया है। ए अल्लाह इस सखी की ताउन को कबूल करे नो अल्लाह, उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, या अल्लाह उनके कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में, राइस मिल में, या अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। अल्लाह तालिब रामानी, या अल्लाह तालिब इस नौजवान के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह दूजन हो गेलो, कत जन होलो, अरे बोलो ना कत जन होलो, दूजन होलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया है। तीसरे नंबर पे कोई सखी है 10,000 रुपए वाला। एक अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ, एक अल्लाह का छठा बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ का नूरे नज़र बेटा है। तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है तीसरे नंबर पे जिसका नाम आ जाए। है कोई नौजवान है? सोचिए मत, सोचिए मत। इमाम साहब ने कहा कि लोगों, नमाज जब मुसलमान इरादा करता है नमाज पढ़ने का 2-4 शैतान लग जाता है, रोज़ा की नीयत करता है 2-4 शैतान लग जाता है, लेकिन जैसी सदक़े की नीयत करता है 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? तो इमाम साहब ने कहा कि इस मजमे में कोई ऐसा नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी, उठले गेले घर, आटा बोरा खोल के झोला में आटा कसल के कि आज हम 70 शैतान को हराएंगे, आटा सदका करेंगे। जैसे ही आटा लेके निकल रहा था बीवी आके खड़ी हो गई, बोली कहाँ जा? बोला मैं सदका करे जी। तो बीवी कल की एक तो कमावे जाने, घर में बैठ लो रोटी तो रही जा और रख लो आटा जी सदका करे ली, चुपचाप मैं रखवा ले आके झोला रखी दिल की। आके मस्जिद में बैठ गया तो पूछने वाले ने पूछा कि क्यों शैतानक हरे लोग? बोले भैया हराबेल हम तैयार चलन पूरे मुकम्मल, लेकिन जैसे ही हम निकल रहे थे बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वो है हमारी गिलान। है नौजवानों सोचो नहीं, जिस अल्लाह ने दौलत दिया है, जिस अल्लाह ने माल दिया है, जिस अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, उस अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करो। मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे कोई 10,000 रुपये देने वाला एक मेरा और भाई तैयार हो जाए। मेरे भाई एक भाई और तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है? अरे कोई मेरा और कोई नौजवान है, कोई मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, इंजीनियर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, किसान हो, ताजिर हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तीसरे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मदरसे का संगे बुनियाद होना है, बेटियों का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है। कुर्बान जाओ मेरे भाई, मेरा अल्लाह ये मदरसा बनाकर मर जाओगे, मर जाओगे, मौत आएगी, मर जाएंगे आप। जब तक ये मदरसा कायम रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, अल्लाह नेकियां अता फरमाता रहेगा, अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए 10,000 रुपये देने वाला। इंशाल्लाह भोजपुरी की फरमाइश है, फिर भोजपुरी आपको हम सुनाएंगे। बस एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 10,000 वाला कोई सखी है? तीसरे नंबर पे कोई है 10,000 वाला? एक आदमी और चाहिए था इंशाल्लाह, एक ही आदमी चाहिए था तीसरे नंबर पे इंशाल्लाह। आज सौदा को सस्ता करूँ, 5,000 वाले, 5,000 वाला एक आदमी कम से कम तैयार हो जाए मेरे भाई।
तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए, कोई सखी हो, माँ का चहीता बेटा, अल्लाह का प्यारा बंदा, माँ का लख्ते जिगर बेटा, बाप का नूरे नज़र बेटा, कोई एक तीसरे नंबर पे 5,000 वाला, 5,000 ताउन करने वाला, नकद है नकद दे दे, नकद नहीं है नाम लिखा दे, कल वकील साहब के हवाले कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार होइए, यहाँ लेने के लिए बैठा है। तीसरे नंबर पे कोई है? एक आदमी भाई, एक आदमी, कोई एक आदमी, कम से कम 3 आदमी हो जाइए मेरे भाई। देखिए मैंने 10,000 मांगा, 10,000 मांगा, लोगों ने 15,000 दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे तालिब भाई 15,000 दिए, मैंने 10,000 मांगा, मोबिन बाबू ने 10,000 रुपये दिए। बस तीसरे नंबर में मैं 5,000 मांग रहा हूँ, एक आदमी कम से कम तैयार हो जाए मेरे भाई। तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला है कोई अल्लाह का महबूब बंदा, है अल्लाह का कोई सखी बंदा? माशाअल्लाह। ए मोहम्मद रहबर आलम बिन नूर मोहम्मद मरहूम, आहा हा, माँ मैनापुर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आहा, ये अपने माँ बाप के नाम पर दिया, कुर्बान जाओ।